Hello everyone, I hope you are well and good at your homes. So today we are going to start the next topic, that is the Newton's third law, and we will study what is the Newton's third law and what are its applications in our daily life. हम कहाँ पे हमें ये न्यूटन्स थर्ड लॉ देखने को मिलता है, दैट वी विल डिस्कस. सो बिफोर दैट वी विल हैव वन सिचुएशन, और उस सिचुएशन के बेसिस पे वी विल थिंक अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ, राइट. सो लेट अस सपोज वी हैव अ स्प्रिंग, ठीक है, उसको एक वॉल से हुक से अटैच किया हुआ है, एंड यू सपोज यू स्ट्रेच अ स्प्रिंग एंड होल्ड इट इन द शोन इन द फिगर 21. उसको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं विद द फोर्स F. हम अपनी तरफ से F फोर्स लगा के उस स्प्रिंग को खींच रहे हैं, एंड यू माइट नोटिस, आपको पता चलेगा कि जो स्प्रिंग है वो भी अपनी तरफ कुछ फोर्स है जो वो लगा रहा है, राइट. दैट इज Fs फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय द स्प्रिंग एट द सेम टाइम यू आर पुशिंग इट. जो आप अपनी तरफ पुल कर रहे हो स्प्रिंग को, एट द सेम टाइम जो स्प्रिंग है वो अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, विच इज Fs, right. So what do you feel? The spring applies a force Fs on your left, on you towards the left hand side. वो left hand side को force लगाएगा. As the spring is at rest, we find that F and Fs are equal in magnitude. तो इनका magnitude भी same है. We feel this thing because when we apply force F, at the same time एक equal magnitude में force लगती है from the spring side, that is Fs. So let us take one more example, right. तो उसका let us take that is, suppose there are two magnets are being placed upon the very little friction वाला जो कोई floor है, या फिर on the table you have kept it on that, right. So what you will observe that both the magnets get attracted towards each other, right. ऐसे तो नहीं होता कि एक मैग्नेट वहीं पे रुका हुआ, दूसरा अट्रैक्ट होकर उसके पास चला गया. नो, दे बोथ कम टुगेदर टुवर्ड्स ईच अदर, राइट. सो इट मीन्स दैट बोथ द मैग्नेट्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. मीन्स अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स दोनों के ऊपर ही लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी डायरेक्शन, मैग्नेट्स ने अपनी पोजीशन चेंज करके दे जॉइंट टुगेदर, दे क्लब्ड टुगेदर after being attracted towards each other. So if magnet A is applying force on magnet B towards the left direction, you can see here represented by FBA. जो हमारी B है, that is a B force, जो magnet B है उसके ऊपर force लग रही है by FA, ठीक है. फोर्स ए, मैग्नेट ए की वजह से बी मैग्नेट पे जो फोर्स लगती है दैट इज FBA, राइट. एंड जो फोर्स लगती है FAB, दैट इज ऑन फोर्स ऑन मैग्नेट ए ड्यू टू बी. क्लियर. जो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज वी कंक्लूड दैट ऑन कैलकुलेटिंग, अगर हम देखें दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड की होती है. मीन्स ऐसे नहीं है कि एक मैग्नेट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दूसरे की कम है, अगर दोनों फोर्स मैग्नेट्स हमने आइडेंटिकल ली हैं उस केस में. क्लियर. सो द वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, के जो फोर्सेस होती हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट द सेम टाइम. ऐसे नहीं है कि फर्स्ट जो फोर्स है वो अभी फोर्स लगी ए बी ने लगाई, उसके बाद भी जो बी ने फोर्स लगाई ए पे. दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे एक्ट करती हैं. दिस इज़ व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट व्हेन एवर टू बॉडीज इंटरेक्ट, जब भी कोई दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, दे एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. जैसे कि टू बॉडीज आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, तो उन दोनों बॉडीज़ के ऊपर ही इक्वल फोर्स लगेगी एंड अपोजिट होगी टू ईच अदर्स डायरेक्शन. क्लियर. सो इन जनरल ऑल्सो वी कैन से जो फोर्स होती है इट अकर्स इन पेयर्स. पेयर्स में मीन्स अगर कोई वन साइड से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स विल बी ऑलवेज बी देयर. क्लियर. सो दिस इज व्हाट न्यूटन सेकेंड जो थर्ड लॉ है दैट टेल्स अस कि जो फोर्स है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक्शन फोर्स जो हमने अप्लाई करी जिस किसी ऑब्जेक्ट पे,
एंड रिएक्शन फोर्स जो उस फोर्स के बाद हम उस फोर्स के साथ हमारे ऊपर जो फोर्स लगी ड्यू टू आर फोर्स दैट वी अप्लाई, तो दैट इज द रिएक्शन। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, अभी हमने एग्जांपल ली थी, इफ वन बॉडी एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर बॉडी देन बॉडी सेकेंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। इन दिस टू फोर्सेज वन फोर्स इज एक्शन, इनमें से एक फोर्स एक्शन होती है, दूसरे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं। थस अगर हम एफ ए बी डायरेक्शन जो फोर्स एफ ए बी हमने लिया था फोर्स ऑन मैग्नेट ए ड्यू टू मैग्नेट बी को अगर हम एक्शन मानते हैं तो एफ बी ए विल बी द रिएक्शन, मीन्स जिसकी वजह से दूसरी जो फोर्स है वो एक्शन में आए, राइट। एंड इफ़ वी कॉल एफ बी ए एज अ एक्शन तो हम दूसरी को रिएक्शन बोल देंगे। दोनों में से किसी चीज़ को भी हम एक्शन और रिएक्शन ले सकते हैं। लाइक इन द केस ऑफ मैग्नेट्स द बोथ आर बीइंग अट्रैक्टेड एट द सेम टाइम विद द सेम फोर्स, क्लियर। सो वी कंक्लूड दैट जो फोर्स ए बी है इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज माइनस एफ बी ए, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम है बट देयर डायरेक्शन इज ऑपोजिट, सो इसीलिए हम माइनस का साइन भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। इन द केस ऑफ द नेगेटिव डायरेक्शन में अगर फोर्स लगती है तो उसके आगे हम माइनस लगाते हैं, क्लियर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, क्लियर, ओके। So the Newton's third law states that to each and every action जो हम एक्शन फोर्स जो हम लगा रहे हैं देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, हर बार उसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कि जैसे आपने अगर स्केट्स पहने हुए हैं तो इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन द वॉल, स्केट्स पहन के आप एकदम से झटका दोगे वॉल की तरफ तो यू विल फील दैट आपकी जो बॉडी है इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि द एक्शन फोर्स you apply on the wall at the same time the wall also exerts the backward force that is due to which आप पीछे की तरफ push हो जाते हो, clear। so this is Newton's third law, clear, and let us explore more about it। next is the note that the action and reaction forces हैं जो they occur simultaneously, means एक ही टाइम पे दोनों होती हैं। it is wrong to think, अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट एक्शन फोर्स होती है उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसका रिएक्शन आता है, नो, दे बोथ occur at the same time। जिस टाइम पे आप फोर्स लगा रहे हो उसी टाइम पे आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगेगी। जैसे कि स्प्रिंग का केस हमने लिया था, दैट इफ द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग वायर्स इन द सेम वे, स्प्रिंग उसी टाइम पे ही हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में देयर विल बी फोर्स विच विल कम इन एक्शन, जो हमने एफ एस लिया था टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर। नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमें बहुत हेल्प करने वाली है टू बेटर अंडरस्टैंड दिस लॉ, दैट इज दैट व्हेन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन टू बॉडीज, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एम ए एंड एम बी, दो अलग अलग बॉडीज़ हैं जिनके मासेस अलग अलग हैं। सो लेट अस टेक एफ ए बी, दैट इज़ फोर्स दैट इज़ बीइंग अप्लाइड ऑन ए ड्यू टू फोर्स ड्यू टू द बॉडी बी, एंड सेम दूसरी केस में एफ बी ए है, दैट इज़ फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन द बी बॉडी। तो they will be equal and opposite in magnitude according to third law। तो we have written this and after that हमने फोर्स की वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, that is F is equal to ma कर दिया दोनों केसेस में, here and here, right। तो you will find out, आप ये देखोगे अगर हम इस चीज़ को देखें that A जो है हमारा acceleration of A body is inversely proportional to its mass। तो वी कैन कंक्लूड दैट एक्सेलेरेशन है जो बॉडी का इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इट मीन्स कि जो बॉडीज़ हैवियर होती हैं दे एक्सेलरेट लेस, हैवियर द मोर द मास हैवियर द बॉडी विल बी एंड द लेस इट विल एक्सेलरेट। ऐसे नहीं है कि उनके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी बट दे विल नॉट मूव बिकॉज ऑफ देयर मास। जैसे कि हम एक खड़ी ट्रेन पे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वजह से हमारे पीछे की तरफ फोर्स लगेगी,
हमारे जो पैर हैं वो फिसलेंगे